वेलकम टू एमआर क्लासेस गाइस। सो गाइस देखो यार, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे नो डाउट, ठीक है। एंड देखो यार, जितना भी प्रीवियस लेक्चर में करा चुका हूँ वो सब प्रैक्टिस करो, नोट्स बनाओ, ठीक है। अच्छे से नोट्स बनाओ, नोट्स मेंटेन करोगे आगे फ़ायदा होगा तुम लोग का। एंड और एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग आज इस लेक्चर्स में। दो टॉपिक्स देखेंगे, ठीक है। एक हो गया तुम्हारा लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एंड और एक क्या हो गया, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये भी डिस्कस करेंगे एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज यार देखो, आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग क्या, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। तो इसके बारे में पूरा आज जानेंगे। तो चलो देखते हैं क्या है डेफिनेशन, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या बोल रहा है स्टूडेंट, देखो कि द एक्सपोनेंशियल फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाय, हम लोग एक्सपोनेंशियल कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं स्टूडेंट, y इज इक्वल टू एफ ऑफ इज इक्वल टू बी टू द पावर एक्स, दिस इज योर डेफिनेशन, ठीक है ना। ऐसे हम लोग डिफाइन करते हैं एक्सपोनेंशियल कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को, समथिंग टू द पावर एक्स मीन्स बी टू पावर एक्स, ठीक है। और यहाँ पर वेयर बी इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर, तो यहाँ पे बी क्या है हमारा, एक पॉजिटिव, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर क्या है, बी, ठीक है। एंड एक्स इज अ वेरिएबल, तो यहाँ पे जो एक्स दिख रहा है वो तुम्हारा क्या वेरिएबल है। तो हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसे डिफाइन करते हैं, दिस इज आवर डेफिनेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो यार चलो अब क्या है, प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या बोल रहा है, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज जानना, ठीक है। तो जान लो, सारा नोट्स अच्छे से बना लेना, ठीक है। तुम्हें मैं दूंगा स्क्रीनशॉट के लिए या ठीक है ना, लिखने के लिए। तो तुम वो चीज़ देख लेना, जब भी तुम्हें मिले मौका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो एंड नोट्स बनाना। ओके, तो यार देखो पहले क्या है प्रॉपर्टीज का, पहला प्रॉपर्टीज क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, कि डोमेन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज आर, आर मतलब क्या, रियल नंबर, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, डोमेन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डोमेन होता है वो क्या है, आर, आर फॉर रियल नंबर, द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, क्लियर है। डोमेन एंड रेंज क्या है स्टूडेंट, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रेंज मतलब तुम जो डालते हो, ठीक है ना, फंक्शन में जो पुट करते हो, मीन्स यहाँ पर जो एक्स का वैल्यू डालोगे तो ये तुम्हारा क्या है, डोमेन है। जो डाल रहे हो एक्स का वैल्यू वो डोमेन हो गया। बाकी जो सॉल्व होकर जो निकलेगा आंसर दैट इज योर रेंज, अगर तुम्हें पता ना हो तो बता दिया, ठीक है। तो रेंज एंड डोमेन में क्लियर है। तो अब देखो यार क्या है, रेंज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। तो देखो डोमेन एंड रेंज क्या हुआ, डोमेन तुम्हारा पूरा होल रियल नंबर हो गया, ठीक है ना, होल रियल नंबर, नेगेटिव पॉजिटिव पूरा। बट जो रेंज होगा वो तुम्हारा क्या होगा, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, क्लियर है। अब आगे देखते हैं, चलो थर्ड प्रॉपर्टी, द पॉइंट 0,1 इज ऑलवेज ऑन द ग्राफ ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो तुम कोई भी एक्सपोनेंशियल ग्राफ लोगे, कोई भी लोगे, ठीक है ना, यहाँ बी एक कोई भी रियल नंबर है ना, तुम कोई भी ग्राफ बना लो, 10 टू पावर एक्स, 2 टू पावर एक्स, या जो भी कोई भी बना लो, कोई भी ग्राफ बना लो, तुम्हें ये पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा 0,1। बोलो क्यों मिलेगा, देखो ये इसका भी रीजन है क्यों मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो यार, तुम यहाँ पर हम लोग क्या जो भी वैल्यू पुट करते हो तुम्हारा क्या होता है, ठीक है, डोमेन से होता है। तो डोमेन में अगर यहाँ पे तुम पुट करोगे कोई भी, ठीक है ना, यहाँ पर हम सपोज हम लोग 10 टू पावर एक्स एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिए हैं, तो यहाँ पर देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, 0,1 ये पॉइंट हर ग्राफ में रहेगा, हर एक्सपोनेंशियल ग्राफ में, आई रिपीट। तो यहाँ अगर मैं ये फंक्शन ले रहा हूँ तो यहाँ पर 10, देखो यहाँ पे एक्स का पोजिशन में क्या है, ये एक्स का पोजिशन में और ये क्या है, वाई का पोजिशन में। तो 10 टू द पावर 0, क्या 0,1 लिया ना, तो एक्स 0 है हमारा, तो समथिंग टू द पावर 0 क्या होता है, 1 होता है ना, विच इज आवर वाई, जो आंसर निकलता है वो क्या है, हमारा वाई है ना। और देखो यहाँ पर 0,1, समझ में ना, एक्स कॉमा वाई, क्लियर है। एक्स यहाँ पे हम लोग क्या लिए, 0 लिए, एंड हमारा आंसर क्या आया, वाई आया ना, ये जो आंसर आया, क्लियर है ना, समझ में आया ना। तो वही बोल रहा है, ये जो पॉइंट है ना हर एक्सपोनेंशियल ग्राफ में होगा, ठीक है। चलो आगे भी प्रॉपर्टीज है, देखते हैं। सो गाइज देखो यार, अभी हमारा क्या है, प्रॉपर्टी 4 क्या है, देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज एवर इंक्रीजिंग एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द ग्राफ राइजेस अबव। तो तुम्हें क्या बोल रहा है कि जो तुम्हारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना वो क्या है, एवर इंक्रीजिंग है, वो इंक्रीज होते जाएगा, जाते जाएगा, जाते जाएगा, ठीक है। एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तुम लेफ्ट टू राइट जाओगे तो तुम्हारा एवर इंक्रीजिंग ऐसा जाते जाएगा, जाते जाएगा, जाएगा, समझ में आ रहा ना, एवर इंक्रीजिंग, क्लियर है। और क्या बोल रहा है, द ग्राफ राइजेस अबव, ठीक है, और क्या करेगा, अबव राइज होगा, ठीक है ना, ऊपर जाएगा। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, प्रॉपर्टी 5 क्या बोल रहा है, फॉर वेरी लार्ज नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स, अगर तुम्हारा जो देखो हमारा क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसा रहता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी टू पावर एक्स के फॉर्म में रहता है। अगर यहाँ पर जो तुम्हारा एक्स है वो बहुत बड़ा नेगेटिव वैल्यू है, तो द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज वेरी क्लोज टू 0। अगर ज़्यादा बड़ा होगा, नेगेटिव वैल्यू, वेरी लार्ज नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स होगा, एक्स का वैल्यू बहुत मीन्स क्या लार्ज नेगेटिव वैल्यूज होगा,
तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो क्या किसके क्लोज है, 0 का क्लोज है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है, द ग्राफ अप्रोचेस एक्स एक्सिस बट नेवर मीट्स इट। तो बोल क्या रहा है कि जो तुम्हारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, देखो ये क्या तुम्हारा, ये तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है। तो यहाँ पर बोल क्या रहा है कि तुम्हारा जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो तुम्हारा क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में द ग्राफ अप्रोचेस एक्स एक्सिस बट नेवर मीट्स इट, ठीक है। तो जो तुम्हारा ग्राफ होगा ये अप्रोच तो करेगा सेकंड देखो सेकंड क्वाड्रेंट में अप्रोच करेगा, बट ये जो एक्स एक्सिस है तो कभी मीट नहीं करेगा, वही बोल रहा है, ठीक है। अब क्या है नेक्स्ट, क्या है देखो, नोट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एक्सपोनेंशियल फंक्शन विथ बेस 10, अगर तुम्हारा कोई भी फंक्शन दिया हुआ है बेस 10, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, बेस 10 समझ में आ रहा है ना। देखो यहाँ पर फंक्शन कैसा होता है मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर देखो, इधर देखो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी टू द पावर एक्स होता है, वेयर बी इज द बेस होता है ना। अगर तुम्हारा ये 10 टू द पावर एक्स रहा, समझ में आया, तो देखो बेस 10 है यहाँ पर दिस इज योर बेस एंड बेस क्या है 10 है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उस फंक्शन को क्या बोलेंगे, उस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को क्या बोलेंगे स्टूडेंट, कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलेंगे, समझ में आया। हम कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन कब बोलते हैं, ठीक है ना, कब हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, कब बोलते हैं स्टूडेंट, जब तुम्हारा बेस क्या होता है 10 होता है उस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। यहाँ पर देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिया हूँ मैं जहाँ की बेस 10 है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। वैसे ही अब क्या बोल रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन विथ बेस ई, अगर तुम्हारा बेस ई रहा, मीन्स अगर तुम्हारा इस फॉर्म में रहा, देखो ये बेस क्या हुआ, ई हुआ ना, दिस इज योर बेस, अगर इस फॉर्म में रहा तो हम लोग क्या बोलते हैं, उस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, ठीक है, समझ में आया। अगर बेस ई है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एंड तुम्हें पता होना चाहिए कि वैल्यूज ऑफ ई कहाँ मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ ई कहाँ लाई करता है, 2 and 3 के बीच में, मीन्स 2 and 3 के बीच में उसका वैल्यू होता है, किसका, ई का, क्लियर है। चलो अब आगे देखते हैं। सो गाइस देखो यार, अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, डेफिनेशन, ठीक है, किसका, लॉगरिदम। हम लोग अभी वो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन देख लिया, अभी हम लोग लॉगरिदम फंक्शन देख रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो लेट बी ग्रेटर देन 1 बी आ रियल नंबर, ठीक है, हम लोग एक रियल नंबर ले रहे हैं बी जो कि है 1 से बड़ा है, ठीक है। देन वी से लॉगरिदम ऑफ ए टू बेस बी इज एक्स इफ बी टू द पावर एक्स इज इक्वल्स टू ए। हम लोग कब बोलेंगे कि लॉगरिदम ऑफ ए बेस बी इज इक्वल्स टू एक्स है, जब तुम्हारा बी टू द पावर एक्स, अगर तुम्हारा ये सेटिस्फाई होगा, अगर तुम्हारा ये सेटिस्फाई हुआ, मीन्स बी टू द पावर एक्स इज इक्वल टू ए आया, तब तुम क्या बोल सकते हो कि लॉगरिदम ऑफ ए टू बेस बी इज एक्स होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो कि बोल क्या रहा है कि लॉगरिदम ऑफ ए टू बेस बी इज डिनोटेड बाई, हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, मीन्स देखो हम लोग लॉग ऑफ ए मीन्स लॉगरिदम ऑफ ए टू बेस बी को डिनोट कैसे कर सकते हैं, देखो ऐसे, लॉगरिदम ऑफ ए टू बेस बी, ये बेस है, ये तुम्हारा लॉग ऑफ ए है, क्लियर है, ठीक है ना। तो 10 ये कब होगा, ये चीज़ कब होगा, अगर ये हुआ तो, जो कि हम लोग यहाँ डेफिनेशन में देखे कि लॉगरिदम ऑफ ए टू बेस बी इज एक्स कब होगा, इफ बी टू पर एक्स इज इक्वल टू ए। तो वही बोल रहा है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये चीज़ कब सेटिस्फाई करेगा लॉगरिदम का, जब तुम्हारा बी टू द पावर एक्स इज इक्वल टू ए होगा। जब तुम्हारा बी टू द पावर एक्स इज इक्वल टू ए होगा तब तुम क्या बोल सकते हो कि लॉग ऑफ ए टू बेस बी इज इक्वल टू एक्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एग्जांपल लिया हूँ मैं, अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखो ये चीज़ देखो और ये चीज़ देखो, ये दोनों को कंपेयर करो। यहाँ बी टू द पावर एक्स इज इक्वल टू ए हुआ, तो हम लोग यहाँ ले क्या देखो बेस 2 लेके, तो 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू क्या हुआ 8 होता है, हमें पता है ना 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है। तो इसको अगर हम लॉग के फॉर्म में लिखेंगे, इसको लॉग के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, लॉग ऑफ 8, देखो यहाँ पे कंपेयर कर लो, ये दोनों को कंपेयर कर लो, ठीक है, जस्ट कंपेयर द बोथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लॉग विथ बेस बी, ठीक है ना, लॉग विथ बेस 2, ठीक है ना, 8 का देखो लॉग ऑफ 8 विथ बेस 2 इज इक्वल टू क्या होता है 3 होता है, ठीक है ना। ये कैसे हुआ, क्योंकि ये चीज़ हुआ, ये हुआ तब तुम्हारा ये हुआ, क्लियर है। 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है ना, समझ में आ रहा है। देखो 2 का क्यूब इज इक्वल टू 8 हुआ, ठीक है। यहाँ पर क्या है लॉग ऑफ क्या है, यहाँ पर ए, यहाँ पर तुम्हारा क्या है, देखो कंपेयर करो, इससे कंपेयर करो, तो यहाँ पे बी, यहाँ पे क्या हो गया बी टू द पावर एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा ए हो गया। तो यहाँ पे ए बी सी कंपेयर कर लो, ये देखो 3 क्या हो रहा है एक्स के साथ, बी क्या हो रहा है इसके साथ, एंड 8 जो है ये, तो हम लोग इसको कैसे लिख रहे हैं, लॉग ऑफ 8 विथ बेस 2 इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू 3, क्लियर है, जो कि हम लोग लिख रहे हैं। तुम कंपेयर करोगे तो आराम से पता चल जाएगा, ठीक है ना, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया कि कैसे लिखते हैं। अगर तुम्हारा ये चीज़ ऐसा है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब देखो क्या है,
For a base b greater than 1, logarithm as a function from positive real number to all real number is called the logarithm function and is defined by, देखो कैसे डिफाइन करते हैं, तो logarithm कैसे डिफाइन करते हैं स्टूडेंट, देखो इसका जो डोमेन होता है वो क्या होता है, r प्लस होता है, पॉजिटिव रियल नंबर, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर क्या होता है तुम्हारा, डोमेन होता है किसका, logarithm का, और ये कहाँ तक, इसका रेंज क्या होता है, r, कंप्लीट r, ठीक है ना, टोटल r है जो यहाँ पे देखो कंप्लीट r, ठीक है ना, समझ में आया, मीन्स नेगेटिव भी होगा पॉजिटिव भी होगा तुम्हारा रेंज। अब x टेन देखो यहाँ पर क्या है, x2 क्या आ गया, log ऑफ b2x, b ऑफ x इज इक्वल टू y, इफ तुम ये चीज़ कब होगा, जब तुम्हारा ये होगा, जो कि हम लोग अभी ऊपर में बताया, ठीक है। तो ये तुम्हारा देखो ये डोमेन है, ये तुम्हारा रेंज है, ठीक है। अब ये चीज़ कब होगा सेटिस्फाई, जब तुम्हारा b टू द पावर y इज इक्वल टू x आएगा, मीन्स समथिंग ऐसा है, ऐसा 2 का क्यूब 8 होता है, हमें पता है, तो इसको हम लॉग का फॉर्म में कैसे लिखेंगे, log ऑफ 2 विथ बेस 2 इज इक्वल, log ऑफ 8 विथ बेस 2 इज इक्वल टू 3 स्टूडेंट, ठीक है। चलो और भी देखते हैं आगे। सो गाइस देखो यार अभी क्या है पता है, लॉग देखो, सो log 8 हम तो ये पता चल लिया ना, हमें तो ये पता चला, अभी हम लोग देखे थे कि log ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू मीन्स log ऑफ a टू बेस b इज इक्वल टू x होगा, कब होगा, अगर ये चीज़ होगा तब तुम बोल सकते हो कि ये चीज़ होगा, समझ में आ रहा है, ये चीज़ होगा तब तुम बोल सकते हो ये चीज़ होगा, इससे पहले ये चीज़ अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ मतलब ये नहीं होगा, ठीक है। तो b टू पर x इक्वल टू a हुआ तो तुम इसको कैसे लिख सकते हो, log ऑफ विथ देखो log ऑफ a विथ बेस टू बेस b इज इक्वल टू x, क्लियर है। अब देखते हो यहाँ पर b क्या है, बेस है ना, तो अगर b इज इक्वल टू 10 हुआ, ठीक है, ये लॉगरिथम में अगर b इक्वल टू 10 हुआ तो हम लोग क्या बोलेंगे, देन वी से इट इज़ अ कॉमन लॉगरिथम, ठीक है, कॉमन लॉगरिथम बोलेंगे। अगर b इज इक्वल टू e हुआ, ठीक है ना, अगर b इज इक्वल टू e हुआ तो हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट, देन वी से इट इज नेचुरल लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम बोलेंगे, ठीक है। ऑफन नेचुरल लॉगरिथम इज डिनोटेड बाय लॉन, ठीक है, लॉन से भी हम लोग क्या करते हैं, नेचुरल लॉगरिथम को लॉन से भी डिनोट करते हैं। हियर log x डिनोट्स द लॉगरिथम फंक्शन टू बेस e, ये जो log x है ना वो तुम्हारा क्या है, डिनोट किससे कर रहा है, यहाँ पे log x में बेस क्या है स्टूडेंट, लॉगरिथम, देखो ये जो log x है ना, यहाँ log x है वो डिनोट कर रहा है लॉगरिथम फंक्शन टू बेस e, तो मीन्स अगर तुम log x बोल रहे हो सिंपली तो तुम्हारा log x देखो क्या हो जाएगा, log बेस क्या हो जा रहा है इसमें, e हो जा रहा है, e, समझ में आ रहा, तो हम लोग e नहीं लिखेंगे तो हम लोग क्या समझेंगे कि वो क्या है, बेस क्या है उसका, e है, क्लियर है स्टूडेंट। अब समझ में आया, तो हम लोग कहाँ गए, दैट इज ln x विल बी रिटन एज सिंपली log x, ठीक है, हम लोग ln x को कैसे बोलेंगे कि वो सिंपली log x है, ठीक है ना, ln x इज इक्वल टू log x लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अभी देखो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम फंक्शन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो log ऑफ a, ठीक है ना, log ऑफ p विथ टू बेस a इज इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं, log ऑफ p बेस b एंड log ऑफ a बेस b, तो ये दोनों इक्वल होगा, ठीक है स्टूडेंट, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। वैसे log ऑफ log ऑफ पी क्यू टू बेस बी हम लोग ऐसे रीड करते हैं ना, कोई भी लॉगरिथम को कैसे रीड करते हैं, log ऑफ पी क्यू टू बेस बी इज इक्वल टू log ऑफ, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर कोई भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है ना, कोई भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इसको उन लोग वो दोनों कैसे सेपरेट हो जाएंगे स्टूडेंट, log ऑफ पी प्लस log ऑफ क्यू टू बेस बी सेम ही रहेगा। वैसे log ऑफ पी टू द पावर एन है, कुछ भी पावर आया तो क्या हो जाएगा, log के पहले आ जाएगा, देखो यहाँ पे log के पहले आ गया ना, यहाँ पर कम में देखो log का पहले आ गया, जो भी पावर रहेगा वो क्या होगा, log के पहले आ जाएगा, ठीक है, एंड log ऑफ p विथ टू बेस b, क्लियर है स्टूडेंट, समझ में आ रहा ना। वैसे ये प्रॉपर्टीज है, ठीक है, जब हम लोग क्वेश्चंस में यूज करेंगे तब मैं बताऊंगा, ठीक है। वैसे log ऑफ x बाई वाई log ऑफ x बाई वाई टू बेस b इक्वल टू क्या होगा, जब फंक्शन देखो जब फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपस में ऐड होगा, ठीक है, फंक्शन विल बी एडेड, ठीक है, जब ये दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा होगा log में तो log क्या करता है, सेपरेट कर देता है, फंक्शन को ऐड होता है। जब फंक्शन डिवाइड हो रहा होगा x बाई वाई तो यहाँ पर क्या होगा, log को क्या हो जाएगा, log में क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा, log ऑफ x b log ऑफ x माइनस log ऑफ y टू बेस b है, ठीक है ना, क्लियर है स्टूडेंट। तो चलो अब आगे देखते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, चलो। सो गाइस देखो यार एक थ्योरम है यहाँ पे, ठीक है ना, तो थ्योरम क्या है कि देखो द डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है स्टूडेंट, e टू द पावर x होता है, तो इसको हम लोग कैसे देख सकते हैं, d बाई डी एक्स क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x क्या होगा, e टू द पावर x ही होगा, समझ में आ रहा है, e टू द पावर x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, e टू द पावर x होता है, ठीक है। वैसे द डेरिवेटिव ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x इज 1 बाई x, तो वैसे हम लोग क्या बोलते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ log x सिंबलिकली डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ log x इज इक्वल टू 1 बाई x होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं दो क्वेश्चन ले आऊँ, उसको सॉल्व करके बताऊंगा कि कैसे करते हैं इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x,
तो यहाँ पर बिट 1 पहले सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, बिट 1 पहले सॉल्व करने का, तो यहाँ पर हम लोग बिट 1 का आंसर निकाल रहे थे। यहाँ पर देखो लेट y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, e टू द पावर cos x। क्लियर है, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ, पूरा क्वेश्चन सॉल्विंग अच्छे से समझ लेना कैसे करना है, ठीक है, जो बता रहा हूँ अच्छे से समझो सुनो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखना पड़ेगा ना, बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, हमें क्या मिला, अब देखो डिफ्रेंशिएट करो मीन्स वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स होगा ना, यहाँ भी क्या करना है डी बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएट कर रहे ई टू द पावर कॉस एक्स, ठीक है। तो स्टूडेंट इसका डिफ्रेंशिएट क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, और तुम्हें पता है, सुनो सुनो ध्यान से सुनो, ई टू द पावर हमें डिफ्रेंशिएशन किसका पता है, ध्यान से देखो, हमें डिफ्रेंशिएशन किसका पता है, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, ई टू द पावर एक्स होता है ना। तो यहाँ पर जब x होता है तो स्टूडेंट हमारा यहाँ भी x होता है, ठीक है, बट यहाँ पर x के जगह क्या है, cos x है, तो हम लोग cos x को x मान के चलेंगे। तो यहाँ पर हमारा इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखो जब e टू पर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू पर x ही होता है, मीन्स जब x होता है तब x ही होता है, तो यहाँ पर cos x है मीन्स cos x ही होगा, तो हम यहाँ पे x किसको मानेंगे, cos x को मानेंगे। तो e टू पर x का e टू पर cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, e टू पर cos x, और फिर जिसको यहाँ पर हम लोग cos x को क्या मान के चले थे, x मान के चले थे, फिर इसका डिफरेंशिएशन किए थे ना, जैसे यहाँ पर e टू पर x e टू पर x हुआ ना डिफरेंशिएशन, वैसे डिफरेंशिएशन ऑफ e टू पर cos x क्या हुआ, e टू पर cos x, हम लोग cos x को x माने, अब तुम जिसको x माने हो ना उसको डिफरेंशिएट करोगे, तो हम लोग क्या करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ cos x, कहीं cos x को हम लोग x मान के चल रहे थे। तो अब देखो यार, अब cos x का डेरिवेटिव तो हम लोग डायरेक्टली पता है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे e टू द पावर x इंटू cos x का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट, माइनस साइन x। अब इसको अरेंज करके लिख दो, दैट इज माइनस e टू द पावर x साइन x, ये तुम्हारा आंसर हो गया, जस्ट नोट इट डाउन फास्ट, ठीक है। चलो अब क्या है, अब क्वेश्चन नंबर 2 भी डिस्कस करेंगे, e टू पावर माइनस एक्स, ठीक है। तो चलो इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, देखो ये तुम लोग लिख लिए हो, चलो बढ़िया। अब हम लोग बिट 2 करते हैं, चलो बिट 2 भी वैसे ही हो गया यार, हमें जस्ट जैसा भी क्वेश्चन मिला ना e टू पावर समथिंग का, तो वैसे ही करने का, अज्यूम करने का, एक्स मान के चलने का, फिर जिसको एक्स माने उसको डिफ्रेंशिएट करने का। तो दिस इज योर आंसर नंबर 2। वैसे ही लेट y इज इक्वल्स टू हमें लेना पड़ेगा कि ये दिस इज योर फंक्शन, एंड लिखना यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, यहाँ पर लिख देना तुम लोग। आप चलो डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते हैं, y का डिफरेंशिएशन क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब ई टू देखो यहाँ पर जैसे मैं बताया ई टू पर एक्स था तो एक्स हुआ, तो यहाँ पर माइनस एक्स है तो तुम माइनस एक्स को एक्स माने हो, ठीक है। तो ई टू पर माइनस एक्स क्या होगा डिफरेंशिएशन, ई टू पर माइनस एक्स, अब फिर क्या करोगे तुम माइनस एक्स का डिफरेंशिएट करोगे, क्योंकि हम लोग उसको एक्स माने थे, ठीक है ना, वो हमारा एक्स नहीं था, माइनस एक्स था। कॉस हमारा डिफरेंशिएशन ई टू पर एक्स का ई टू पर एक्स ही होता है, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बट यहाँ पर क्या था माइनस एक्स था, तो हम लोग ई टू पर माइनस एक्स को इसको हम लोग क्या किए स्टूडेंट, एक्स माने, फिर ई टू पर एक्स का डेरिवेटिव ई टू पर एक्स, फिर जिसको एक्स माने हो उसको डिफरेंशिएट करना है, तो माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन, तो माइनस तो बाहर आ जाएगा स्टूडेंट, तो ई टू पर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है स्टूडेंट, 1 होता है, ठीक। तो आंसर क्या आ जाएगा माइनस ई टू द पावर एक्स, दिस इज योर आंसर ऑफ बिट 2। क्लियर है, चलो और भी क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड। सो गाइस देखो यार, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ले आओ मैं, ठीक है, जो कि बहुत तुम लोग कर पाओगे, खुद से कर पाओगे अगर मैं एक दो बता दिया, ठीक है। तो यार अच्छे से देखना, ध्यान से देखना एंड समझना क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या है, ये तुम्हारा बिट 1 बिट 2 बिट 3 बिट 4 4 क्वेश्चन ले आओ, देख पूरा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो यार देखो, तो आंसर 1 करना है, अभी हम लोग आंसर 1 कर रहे हैं, तो लेट y इज इक्वल्स टू, जो बोल रहा हूँ ध्यान से बोल रहा हूँ, समझना सुनना, समझ में आया। देखो ये तुम्हारा हम लोग क्या लिए, लेट y इज इक्वल्स टू ई टू पावर, जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा लिए। अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा तुम्हें वही स्टेटमेंट, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, एक्स, करोगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स बाई साइन एक्स। अब तुम्हारा यहाँ पर क्या फंक्शन जो दिख रहा है वो यू बाई वी के फॉर्म में दिख रहा है, यहाँ पर जो फंक्शन दिख रहा है, क्वोशिएंट रूल याद है तुम्हें, मैं जो प्रॉपर्टीज दिया था, तो ये यू बाई वी के फॉर्म में दिख रहा है तुम्हें,
यहाँ भी है, ये भी एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है ना। तो ये क्या है, दो फंक्शन डिवाइड हो रहा है, और दो फंक्शन जब डिवाइड होता है उसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं, मीन्स u बाई v का डेरिवेटिव कैसे करते हो, पहले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर कांस्टेंट, माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, न्यूमरेटर कांस्टेंट, बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, बस वही चीज़ को यहाँ पर लाके देख लो। तो पहले हम लोग क्या करना है, यहाँ पर न्यूमरेटर क्या है, ई टू द पावर एक्स है, डिनोमिनेटर क्या है स्टूडेंट, साइन एक्स है, तो वही करने का अपन को, वही करना है, तो वही करेंगे। चलो पहले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करेंगे, तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव क्या होगा, डायरेक्टली करेंगे, ठीक है ना, डायरेक्टली। तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट, ई टू पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू पावर एक्स ही होता है, और साइन एक्स कॉन्स्टेंट रहेगा, इसलिए साइन एक्स को कॉन्स्टेंट रखे, फिर माइनस, देखो तुम्हारा यहाँ पर न्यूमरेटर कांस्टेंट रहेगा, न्यूमरेटर कांस्टेंट रहेगा, डेरिवेटिव क्या होगा, डिनोमिनेटर को यहाँ विडास है ना, तो डिनोमिनेटर साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट, कॉस एक्स, डायरेक्टली करेंगे अभी अपन, बाय तुम्हारा साइन एक्स का स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, समझ में आया। अब क्या करने का अपन को, समझ में आया ना। अब देखो, अब हम लोग क्या किए, यहाँ पे हम लोग क्या किए स्टूडेंट, ध्यान से देखना, हम लोग तो ये इसको डेरिवेटिव कर दिए, ये u माने थे, इसको v माने थे, ठीक है, तो u बाई v का डेरिवेटिव कर दिए, ठीक है। तो उसके बाद अब क्या करने का अपन को, देखो अब इसको थोड़ा सा रुकना, ठीक है। तो अब क्लियर है, अब यहाँ से ई टू पर एक्स कॉमन जाएगा दोनों में से, तो ई टू पर एक्स कॉमन ले जाओ, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई टू पर एक्स कॉमन गया, बचा क्या, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाय तुम्हारा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, दिस इज योर आंसर, ठीक है। सो गाइस देखो यार, ये दिस इज योर आंसर, ठीक है, बिट 1 का आंसर निकल गया हमारा। तो अब देखो यार, ये दिस इज योर आंसर, ठीक है, दिस इज योर आंसर ऑफ बिट 1, ठीक है। अब बिट 2 करेंगे, ठीक है ना, अब बिट 2 करेंगे, तो बिट 2 के लिए एल एल नोट कर लेना, ठीक है। तो हम लोग इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब देखो बिट 2 क्या क्वेश्चन है, देखो ध्यान दो, ठीक है। तो बिट 2 का क्वेश्चन क्या बोल रहा स्टूडेंट तुमको, कि वही है जो दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, आंसर नंबर 2, दिस इज योर आंसर नंबर 2 बोलते, तो लेट y इज इक्वल टू क्या लेंगे हम, जो दिया हुआ है क्वेश्चन, तो साइन tan इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या क्या देखना पड़ेगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव तुम्हें पता होना चाहिए, तो यहाँ पे लिखो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, देखो हमें क्या मिला, तो हम लोग तो यहाँ पर डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, साइन tan इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स, क्लियर है। तो अब देखो ध्यान दो, अब क्या करने का तुम लोग को, यहाँ पर देखो साइन, ये साइन एक्स का डेरिवेटिव, इसको एक्स मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को पता होना चाहिए कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है स्टूडेंट, कॉस एक्स होता है, ठीक है ना, कॉस एक्स होता है ना। तो यहाँ पर देखो ये साइन है, बट ये एक्स की जगह क्या है, ये टोटल tan इनवर्स ई टू पावर माइनस एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर साइन है, देखो जब यहाँ पे एक्स होता था तो यहाँ भी एक्स होता था, साइन का डेरिवेटिव कॉस, ठीक है ना, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, जब एक्स होता है तो एक्स होता है, बट यहाँ पर साइन की जगह क्या है, मतलब एक्स की जगह क्या है, tan इनवर्स ई टू पावर माइनस एक्स है, तो वैसे यहाँ पर साइन का क्या हो जाएगा, कॉस तो होगा, कॉस के साथ क्या होगा तुम्हारा tan इनवर्स, हम लोग इसको एक्स मानेंगे, ठीक है ना, साइन एक्स का कॉस एक्स हुआ ना, तो इसको एक्स मान के चलेंगे, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस, इसको जिसको एक्स माने तो उसको वैसे लिख देंगे। अब फिर तुम जिसको एक्स माने उसको डेरिवेटिव करने का, मीन्स अब किसको डेरिवेटिव करने का है, जो ये हमारा tan इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है। अब तुम्हें ये पता होना चाहिए, अच्छा ये इसका काम हो गया, ये लिख लेना तुम लोग कॉपी में। अब देखो, अब हम लोग क्या, देखो tan इनवर्स, इसको देखो तुम्हें पता होना चाहिए कि tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो जब x होता है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर होता है, बट x की जगह यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x की जगह क्या है स्टूडेंट, देखो ई टू द पावर माइनस एक्स है x के जगह में, तो हम लोग वही करेंगे, अपन वही यूज़ करेगा, तो cos tan इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स, tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ना, तो x की जगह क्या होंगे, एक्स स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे x की जगह क्या है, ई टू द पावर माइनस एक्स है, तो उसका स्क्वायर करेंगे, मीन्स 1/1 प्लस एक्स की जगह क्या है, ई टू द पावर माइनस एक्स, तो ई टू द पावर माइनस एक्स को तुम क्या करो, एक्स मानोगे, उसका स्क्वायर,
अब फिर जिसको तुम x माने मीन्स जो x के जगह था उसको क्या करोगे, फिर ये क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे, तो ई टू पावर माइनस एक्स, ठीक है। और हमें पता है कि ई टू पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव हमें नहीं पता, हमें ई टू पावर एक्स का डेरिवेटिव पता है, ई टू पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव नहीं पता है, ठीक है ना। तो चलो स्टूडेंट ये हो गया, ठीक है ना, यहाँ तक हो गया ना, मैं ये मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो तुम लोग ये चीज़ देखना अच्छे से, नोट करना, ठीक है। तो अब देखो क्या कर रहा हूँ मैं, अब देखो, ठीक है ना, हमें आंसर कहाँ मिल गया, यहाँ से मैं इसको वापस लिख रहा हूँ, देखो क्या मिला है हमें, कॉस tan इनवर्स ई टू पावर माइनस एक्स बाई, यहाँ पे देखो 1 बाई है ना, तो इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 1 प्लस ई टू पावर, ये देखो माइनस एक्स का ये स्क्वायर था ना, तो पावर पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अब देखो हमें क्या चाहिए, डेरिवेटिव ऑफ ई टू पावर माइनस एक्स ना, और तुम्हें पता है क्या, डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू पावर एक्स क्या होता है स्टूडेंट, ई टू पावर एक्स ही होता है, मीन्स जब एक्स होता है तो एक्स होता है ना, तो ई टू पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट, ई टू पावर माइनस एक्स ही होगा। बट यहाँ पर माइनस एक्स को एक्स माने हैं, ठीक है ना, माइनस एक्स को एक्स माने हैं, क्योंकि हमें ई टू पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव नहीं पता है, बट हमें पता है क्या है, ई टू पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू पावर एक्स ही होता है, ठीक है। तो एक्स की जगह यहाँ पे एक्स था ना, तो एक्स की जगह क्या है, यहाँ पे माइनस एक्स है, इसलिए ई टू पावर माइनस एक्स, फिर इसको हम लोग एक्स माने थे, तो इसीलिए डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू पावर माइनस एक्स, ठीक है, माइनस एक्स, क्लियर है। और हमें माइनस एक्स का डेरिवेटिव हम लोग डायरेक्टली पता है, माइनस बाहर निकल जाएगा, एंड हमारा देखो ये चीज़ तो हो गया, इसका और कोई रोल नहीं है, ठीक है। अब हमारा क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस tan इनवर्स ई टू पावर माइनस एक्स, ठीक है। अब ई टू पावर माइनस एक्स तो रहेगा, और यहाँ पर माइनस बाहर निकल जाएगा, तो माइनस को मैं इधर ले गया, और एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट, 1 होता है, होल बाई 1 प्लस ई टू पावर माइनस 2x, सो दिस इज योर आंसर, माइनस कॉस tan इनवर्स, अच्छा ई टू पावर एक्स को पहले भी लिख सकते हो, ठीक है, तो तुम ई टू पावर एक्स को पहले भी लिख सकते हो, जैसे माइनस ई टू पावर एक्स कॉस, ठीक है, तो tan इनवर्स ई टू पावर माइनस एक्स बाई 1 प्लस ई टू पावर माइनस 2x, क्लियर स्टूडेंट, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे बिट, सो गाइस ठीक है, समझ में, आप बिट 3 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, अच्छा ई टू पावर माइनस एक्स था ना स्टूडेंट, यहाँ पर ई टू पावर माइनस एक्स था, तो यहाँ पर जो तुम लोग लिखोगे अच्छे से लिखना, ठीक है, ई टू पावर माइनस एक्स। अब चलो यार बिट 3 करते हैं, ठीक है ना। बिट 3 क्या है, ई देखो हमें वाई क्या दिया हुआ है, ये चीज़ अच्छे से नोट कर लेना तुम लोग। अब देखो बिट 3 करते हैं, अपन बिट 3 करेगा अभी, तो आंसर नंबर बिट 3 तो वही है यार, लेट वाई इज इक्वल्स टू ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स, डायरेक्टली करना जल्दी जल्दी, तो यहाँ पे लिख देना डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, बोथ साइड लिख देना अच्छे से स्टेटमेंट। अब क्या करें, एलएचएस को तुम y को डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हारा क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स आएगा, एंड इसको डी बाई डी एक्स लिख देना एक बार, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू पावर साइन इनवर्स एक्स। और तुम्हें पता है ना ई टू पावर साइन इनवर्स एक्स मतलब क्या है, साइन इनवर्स एक्स को एक्स मानोगे तुम्हारा क्या आ जाएगा, ई टू पावर साइन इनवर्स एक्स आएगा, ये साइन इनवर्स एक्स को एक्स माने हैं, अब जिसको तुम एक्स माने उसको डिफरेंशिएट करोगे, मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। और तुम्हें पता है दैट इज इक्वल टू ई टू पावर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, साइन इनवर्स एक्स, जो जैसा है इसको वैसे लिख देने का। अब साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट, 1 बाई, ये तो आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो 1 बाई तुम्हारा क्या होगा स्टूडेंट, 1 बाई रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स बाई रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नोट इट डाउन स्टूडेंट इन योर नोटबुक, ठीक है। तो हम लोग का लास्ट क्वेश्चन बचा है स्टूडेंट, ठीक है। यार देखो ओवरऑल इजी है, ठीक है, हार्ड नहीं है, तो अच्छे से जैसे बता रहा हूँ वैसे करते जाना, इजी लगेगा, ठीक है। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, नोट कर लेना स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेके, ठीक है, या वीडियो पॉज करके भी नोट कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखो यार क्वेश्चन नंबर बिट 4 हमारा लास्ट है। तो क्वेश्चन क्या है, तो लेट y इज इक्वल टू क्या है स्टूडेंट, रूट ओवर ऑफ ई टू द पावर रूट एक्स। कुछ हार्ड टफ नहीं है, क्वेश्चन देख के डरना मत कि ये क्वेश्चन ऐसा यार रूट वाला है डर लग रहा है, वैसा कुछ नहीं। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट, 1 बाई 2 रूट एक्स होता है, ठीक है। तो 1 बाई 2 रूट एक्स होता है, और हम लोग क्या करेंगे, ये जो अंदर है ना रूट का जो बाहर वाला रूट के अंदर है हमारा वैल्यू ई टू द पावर रूट एक्स को हम लोग एक्स मानेंगे। तो हमारे यहाँ पे लिख दो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग, वाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट, डी वाई बाई
dx। क्लियर है। अब देखो इसको हम लोग क्या किए, ये अंदर वाला को हम लोग क्या माने, x माने, तो रूट एक्स हुआ, ये रूट एक्स हुआ, और रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स मीन्स 1/, अच्छा इसको एक बार लिखना पड़ेगा ना, तो d/dx ऑफ लिख देते हैं एक बार कि रूट ओवर ऑफ e⁻√x। ठीक है। तो अब देखो ये रूट है, ये x मतलब इसको टोटल को x माना, e⁻√x को हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे देखो ना रूट x है ना, यहाँ पे टोटल x है तो यहाँ पे 2√x हुआ, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको x मानेंगे, तो स्टूडेंट हमारा क्या आ जाएगा 1/2 रूट, यहाँ पे x था इसीलिए यहाँ पे x हुआ, बट यहाँ पे x से क्या e⁻√x है, तो e⁻√x को हम लोग x माने थे, और फिर जिसको तुम माने उसको डेरिवेटिव करोगे, तो d/dx ऑफ क्या किसको माने थे, इसको माने थे e⁻√x। अब तुम्हें देखो यार, अब तुम्हें फॉर्मूला किसका फॉर्मूला पता है, e⁻x का फॉर्मूला पता है ना, तो हम लोग रूट एक्स को क्या करेंगे स्टूडेंट, x मानेंगे, तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, ये तो सेम आ जाएगा e⁻√x का रूट। ठीक है, ये क्लियर है, ये चीज़ जस्ट ये उतार देना यहाँ पे। अब e⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है, e⁻x ही होता है, बट यहाँ पे x है रूट एक्स है, तो इसलिए रूट एक्स लिख के फिर क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट एक्स, क्योंकि रूट एक्स को x माने, ठीक है ना, तब हम लोग डिफ्रेंशिएट किए ना, समझ में आ रहा ना, e⁻√x कैसे हुआ, e⁻√x इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स कैसे हुआ, इसको हम लोग x माने क्योंकि हमारे पास हम जो जानते हैं d/dx ऑफ e⁻x का डेरिवेटिव जानते हैं, तो यहाँ पर x था इसीलिए यहाँ पे x हुआ, बट यहाँ पर क्या है e⁻√x है इसीलिए e⁻√x हुआ, और फिर रूट एक्स को हम लोग क्या माने, x मान के चले, फिर हम लोग उसका डेरिवेटिव किया ना, तो इसीलिए इसको x मान के चले, इसलिए ये हुआ, फिर जिसको तुम x माने हो उसका डेरिवेटिव करने का। क्लियर है। अब तुम्हें डायरेक्टली पता है e⁻√x क्या होता है स्टूडेंट, देखो यहाँ पे मैं लिखा हूँ, तो इसको डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा 1/2 रूट e⁻√x। ठीक है, तो e⁻ क्या हो जाएगा रूट एक्स, और रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स। ठीक है, तो अब क्या करने का स्टूडेंट, अब क्या करने का जस्ट मल्टीप्लाई कर दो, और क्या करने का है, और कुछ नहीं करने का, जस्ट मल्टीप्लाई इट। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये चीज़ नोट कर लेना अच्छे से, ठीक है, ये चीज़ अच्छे से नोट कर लेना, मैं ये मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से ये हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में क्या बचा e⁻√x बचा, एंड डिनोमिनेटर में क्या बचा स्टूडेंट 2 2 4 हुआ, एंड रूट ए इंटू रूट बी क्या होता है, रूट ए बी होता है ना, तो रूट e⁻√x इंटू क्या हो जाएगा x। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, फोर्थ का। तो हम लोग चारों क्वेश्चंस कर लिए, चलो अब आगे बढ़ते हैं। सो गाइस देखो यार, अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, लॉगरिदम डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो लॉगरिदम डिफरेंशिएशन में क्या बोलते हैं, कैसा फंक्शन होता है वो देखते हैं, चलो। ठीक है, तो यार हियर वी विल बी डिस्कसिंग डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शंस ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में होगा फंक्शंस f(x) टू द पावर g(x). ठीक है ना, यहाँ पे f(x), ठीक है, उसका पावर में क्या है g(x), ये दोनों फंक्शन है, वेयर f(x) एंड g(x) आर फंक्शन ऑफ x। समझ में आया, मतलब फंक्शन होगा और फंक्शन के पावर में भी फंक्शन होगा। ठीक है ना, ये फंक्शन f(x) फंक्शन है, उसका पावर में भी फंक्शन है। अगर ऐसा आया तो हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या बोलेंगे, लॉगरिदम फंक्शन के कैटेगरी में आता है। टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस टाइप ऑफ फंक्शन, इस टाइप ऑफ का फंक्शन, अगर इस टाइप का फंक्शन दिया और इसका डेरिवेटिव ढूंढने बोला है, तो हम लोग क्या करते हैं, टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस टाइप ऑफ फंक्शन वी फर्स्ट टेक लॉगरिदम एंड देन डिफरेंशिएशन। तो पहले क्या करेंगे, अपन पहले लॉगरिदम लेगा, उसके बाद क्या करेगा, डिफरेंशिएशन करेगा। ठीक है, तो मैं करके बताऊंगा क्वेश्चंस डेफिनेटली। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लॉगरिदम फॉर्मूला देख लेते हैं जो कि हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो क्या है स्टूडेंट, लॉग ऑफ, देखो दो अगर फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका तुम अगर लॉग लोगे तो उसका लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n। क्लियर है, याद रहा, अगर जब मल्टीप्लाई होगा तो अलग अलग हो जाएगा विथ एडिशन सिंबल, और जब डिवाइड होगा दो फंक्शन तो उसका लॉग लोगे तो लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n। क्लियर है, लॉग ऑफ m/n क्या होता है, लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n, एंड लॉग ऑफ m टू द पावर n क्या होता है स्टूडेंट, n जो पावर में होता है वो क्या होता है, लॉग के आगे आ जाता है, तो यहाँ पर लॉग के देखो आगे आ गया ना, तो यहाँ पर n log m। ठीक है, n log m। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। तो चलो आप क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, चलो। सो गाइस देखो यार, एक डिफरेंशिएशन मतलब क्वेश्चन ले आओ, ठीक है ना, रिलेटेड क्वेश्चंस ले आओ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला, डिफरेंशिएट x टू द पावर sin x, x इज ग्रेटर देन 0 विथ रिस्पेक्ट टू x करना है डिफरेंशिएट। ठीक है, तो यार देखो ये तुम नोटिस करो या ऑब्जर्व करो, ये क्या है, फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, x एक पोलिनोमियल फंक्शन है, उसके ऊपर क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये फंक्शन के ऊपर फंक्शन है ना। तो चलो इसको कैसे सॉल्यूशन करना है, जैसे मैं बताया तो वैसे ही करना है स्टूडेंट। तो लेट y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x टू द पावर sin x होगा। ठीक है, पहले क्या करने का, अपन को पहले क्या करने का, अगर ऐसा फंक्शन के ऊपर फंक्शन है तो ये लॉगरिदमिक फंक्शन डिफरेंशिएशन होगा। तो यार पहले क्या करने का, पहले लॉग लेंगे बोथ साइड। ठीक है ना,
टेकिंग लॉग टू बोथ साइड, टेकिंग लॉग, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ऐसे करने का, टू बोथ साइड्स, ठीक है। हमें क्या मिलेगा, वी गेट क्या हो जाएगा, लॉग वाई दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग एक्स टू द पावर साइन एक्स। और तुम्हें पता होगा लॉग एक्स टू द पावर एन क्या होता है, तुम्हें ये प्रॉपर्टी पता है ना, लॉग एम टू द पावर एन क्या होता है, एन पहले आ जाता है, एन इधर आ जाता है, ठीक है, तो एन लॉग एन हो जाता है, एन लॉग एम, ठीक है। तो वैसे ये भी हो जाएगा, तो यहाँ पर लॉग वाई रहेगा, यहाँ पर ये जो साइन एक्स है ये क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा, तो साइन एक्स लॉग एक्स। अब ये देखो, अब ये दो फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये लॉगरिथम फंक्शन है, और ये दोनों आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल तुम्हें याद होगा आई गेस। तो यहाँ पर अब क्या देखो, लॉग तो ले लिए, अब हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, ठीक है। और तुम्हें बता दो, अगर याद ना हो तो प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, अगर तुम यू एंड वी का डेरिवेटिव कर रहे हो, देखो दिस इज द डेरिवेटिव सिंबल, तो पहले यू का डेरिवेटिव करना वी कांस्टेंट प्लस वी का डेरिवेटिव करना यू कांस्टेंट, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ भी वैसे ही करेंगे अपन। तो लॉग, पहले लॉग वाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, लॉग वाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट, लॉग वाई मीन्स लॉग, देखो हमें पता क्या है, लॉग एक्स का डिफरेंस, हम लोग विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं एंड हमें लॉग एक्स का डेरिवेटिव पता है। तो अगर तुम्हें याद हो तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है ना। तो यहाँ पर y है, x की जगह y है, तो y को हम लोग x मानेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 1/y हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा ना। तो log y का डेरिवेटिव क्या है, 1/y, हम लोग जिसको माने थे तो फिर उसका y को x माने थे, तो y को करना पड़ेगा ना विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डिफ्रेंशिएट किए, ठीक है। तो log y का डेरिवेटिव 1/y हुआ, ठीक है, क्योंकि हम लोग देखो log x का डेरिवेटिव हमें पता है कि log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है, बट हमें यहाँ पर log y दिया, मीन्स x की जगह क्या दिया, y दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें y को हम लोग क्या करेंगे, x मानेंगे, एंड log x का डेरिवेटिव होता है 1/x होता है ना, तो यहाँ पर 1/y हुआ, 1/y हुआ, ठीक है, क्लियर है ना। अब जिसको तुम x माने थे, y को हम लोग x माने थे, तो फिर माने थे ना, तो हम लोग क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करेंगे उसको, तो dy/dx, ठीक है। ये हो गया, LHS पार्ट सॉल्व हो गया, अब RHS करेंगे। तो अगर जब इसको तुम डिफ्रेंशिएट करोगे तो प्रोडक्ट रूल होगा, तो पहले साइन, तो हम लोग साइन एक्स का डेरिवेटिव करते हैं, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है, साइन का डेरिवेटिव किए, और दूसरा को क्या है, यू को, देखो जैसे हम लोग यू इंटू वी रहता है, तो यू को डेरिवेटिव करते हैं, वी को कांस्टेंट मानते हैं, इसलिए साइन एक्स का डेरिवेटिव किए, लॉग एक्स को कांस्टेंट माने, प्लस अब साइन एक्स को कांस्टेंट मानने का एंड लॉग एक्स का डेरिवेटिव करने का, लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है स्टूडेंट 1/x होता है, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, हमें dy/dx का वैल्यू चाहिए ना, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा क्या, dy/dx, ठीक है, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये y क्या होगा, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और y क्या है हमारा, ठीक है ना, यहाँ पे तो हम लोग पहले लिख देते हैं, ये y उधर गया, तो ये हो गया तुम्हारा क्या, cos x इंटू तुम्हारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, log x, ठीक है, प्लस साइन x बाई x, ठीक है। और तुम्हारा y क्या था, यहाँ पे y क्या दिया हुआ है, y मतलब y इज इक्वल टू क्या है, x टू द पावर साइन x है ना, तो y का वैल्यू जस्ट पुट कर दो, तो यू विल गेट द आंसर, ठीक है। तो ये हम लोग क्या करेंगे, मैं ये पार्ट मिटा रहा हूँ, ठीक है, ये पार्ट मिटा रहा हूँ, तुम लोग नोट कर लेना अच्छे से, फुल आंसर मतलब फाइनल आंसर लिख रहा हूँ मैं। तो यहाँ से हमें आंसर क्या मिला स्टूडेंट, यहाँ पे कि dy/dx क्या हो जाएगा स्टूडेंट हमारा, देखो y है ना, y के प्लेस में क्या है, ये है हमारा, तो y का वैल्यू पुट कर दो, x टू द पावर साइन x, ठीक है, और बचा क्या यहाँ पर, जो बाकी है लिख दो, cos x इंटू लॉग एक्स प्लस साइन एक्स बाई एक्स, यहाँ पर तुम एलसीएम भी ले सकते हो, डजंट मैटर, ठीक है। तो तुम यहाँ भी छोड़ दोगे तो कुछ गलत नहीं है, सही है, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर, ओके, चलो। सो गाइज देखो यार, मैं क्या किया हूँ, यहाँ पे क्वेश्चंस लिया हूँ, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो यार देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन क्या है, cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, तीन तो तुम्हारा फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है ना, cos x cos 2x एंड cos 3x, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करने बोला है, बट यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट रूल क्यों यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दो से ज़्यादा दिया हुआ है, तो हमें बहुत डिफिकल्टी लगेगा, कर सकते हैं बट डिफिकल्टी होगा, इससे हम लोग लॉग यूज़ कर लेंगे, ठीक है, लॉग का तो प्रॉपर्टी पता है हमें। तो यहाँ पर आंसर, ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या होगा, आंसर 1, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट, पहले ले लेंगे y इज इक्वल टू cos x cos 2x एंड cos 3x, क्लियर है।
अब उसके बाद क्या करेंगे, लॉग लेंगे, तो टेकिंग लॉग टू बोथ साइड, टेकिंग लॉग टू बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों साइड लेंगे। प्रोसीजर ही वही है स्टूडेंट, ठीक है। तो लॉग वाई इक्वल्स टू लॉग कॉस एक्स कॉस 2x एंड कॉस 3x, ठीक है। अब तुम्हें पता होगा कि log y का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, log x का पता है 1/x, तो log y हो जाएगा क्या 1/y, क्योंकि यहाँ पे x की जगह y है। अब फिर क्या करेंगे, y को करेंगे तो dy/dx, ठीक है, क्लियर है। अब देखो log a प्लस log a b c, अगर तुम्हें पता हो तो log a इंटू बी इंटू सी का क्या होता है, log a प्लस log b प्लस log c, क्लियर है। अगर यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा तो मैं जो बोला हूँ उसको सुनो, ठीक है। तो log यहाँ पे वही होगा, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, log cos x सब सेपरेट हो जाएगा विद एडिशन सिंबल, ठीक है, log x प्लस log 2x प्लस log cos 2x ना, अच्छा यहाँ पे log cos 2x है, log cos 2x प्लस log cos 3x, क्लियर है, क्लियर है ना स्टूडेंट। देखो अब क्या करने का है, अब क्या करने का, अच्छा वेट 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 वेट, हम लोग तो अभी यहाँ पर डिफ्रेंशिएट किए नहीं, तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कैसे कर दिया, अभी तो हम लोग लॉग का प्रॉपर्टी यूज़ किए ना, तो इसको क्या करेंगे, अभी लॉग हम लोग वहाँ बोले नहीं ना डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसको अभी लॉग वाई रहने देंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या यहाँ पे लॉग का प्रॉपर्टी यूज कर दिए, अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब क्या हो जाएगा, log y का डेरिवेटिव क्या होता है 1/y, सिंस इट इज y तो y को करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव, तो dy/dx दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, देखो log cos x का डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट, log x का डेरिवेटिव पता है हमें 1/x होता है, तो x क्या है यहाँ पे cos x है, तो cos x को तुम लोग x मान के चलोगे, तो log x का डेरिवेटिव 1/, ठीक है, समझ में। यहाँ पर x की जगह क्या है cos x, इसलिए 1/cos x हुआ। और फिर जिसको तुम x माने तो उसका डेरिवेटिव मीन्स डेरिवेटिव ऑफ dy/dx ऑफ, लिख देता हूँ, ठीक है, dy/dx ऑफ cos x, क्लियर है। सिमिलरली यहाँ पे भी हो जाएगा log cos 2x का क्या हो जाएगा 1/cos 2x हो जाएगा, एंड फिर डेरिवेटिव ऑफ cos 2x, क्योंकि इसको x माने हैं, क्लियर है, एंड प्लस 1/cos 3x, फिर डेरिवेटिव ऑफ सिंपली जैसे वो कर रहे हो सारा सेम ही है, ठीक है, cos 3x, क्लियर है। अब देखो यार, अब ये तुम ऊपर वाला लिख दो, मैं मिटाने वाला हूँ, ठीक है, ऊपर वाला तुम लिख लो, मैं मिटाने वाला हूँ, तो नोट वोट कर लेना वीडियो पॉज करके, ठीक है। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, तो चलो यार अब देखो अब क्या करने का है अपन को, ये चीज़ हो गया। अच्छा वाई किसको लिए थे, इसको लिए थे ना, याद रखना, ये वाई यहाँ पर टर्म बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, देखो स्टूडेंट अब इसको सॉल्व करेंगे, मीन्स हमारे पास यहाँ पे क्या बचा 1/y dy/dx, ठीक है, दैट इज इक्वल टू क्या आया 1/cos x आया, 1/cos x आया cos x, एंड डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होता है माइनस साइन x होता है, माइनस साइन x होता है, क्लियर है। ये चीज़ मैं मिटा दे रहा हूँ, जगह मिलेगा हमें, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो क्या हो जाएगा प्लस 1/cos 2x, ठीक है, और डेरिवेटिव ऑफ, देखो डेरिवेटिव ऑफ cos x हमें पता है, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ cos x पता है, बट यहाँ पे क्या है cos 2x है, तो cos 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos का साइन होता है, cos का माइनस साइन होता है, इसीलिए माइनस साइन तो होगा यहाँ पे, माइनस साइन 2x होगा, ठीक है, बट 2x को x मान के चले हम लोग, तो फिर 2x का डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट, डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, 2x का डेरिवेटिव क्या होता है 2 होता है, ठीक है, चलेगा। वैसे करके तुम क्या करोगे 1/cos 3x, ठीक है, एंड cos 3x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन 3x, क्लियर है, एंड 3x का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो 3x का डेरिवेटिव 3, क्लियर है। तो अब देखो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा तुम्हारा 1/y dy/dx, ये नीचे वाला कुछ काम नहीं है, अभी इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो क्या करने का, जस्ट समझते जाओ डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/, तो यहाँ पर साइन बाई कॉस है ना, न्यूमरेटर में साइन है डिनोमिनेटर में कॉस है, तो साइन बाई कॉस होता है क्या माइनस रहा 10x, प्लस यहाँ पे साइन 2x है cos 2x है, तो यहाँ प्लस है जो माइनस हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ पर tan 2x होगा, बट ये जो 2 है 2 को पहले लिख देंगे 2 इंटू 10x, ठीक है, माइनस 2 इंटू 10x हो गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट माइनस, देखो प्लस इंटू माइनस माइनस हुआ 3 रहा tan 3x,
tan 3x। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे 1/y है ना, हमें dy/dx चाहिए सिर्फ, ना कि 1/y dy/dx। तो dy/dx को अकेले छोड़ेंगे, ये जो 1/y है y को उधर भेजेंगे तो क्या होगा, y मल्टीप्लाई हो जाएगा टोटल के साथ। तो यहाँ जाएगा tan x माइनस 2 tan 2x, फिर माइनस 3 tan 3x। और हमारा y क्या था, हम लोग क्या लिए थे, y इज इक्वल टू दिस लिए थे ना, y इज इक्वल टू दिस फंक्शन लिए थे। तो y का वैल्यू जस्ट पुट कर देंगे, हमें मिल जाएगा टोटल आंसर, फाइनल आंसर। दिस इज योर फाइनल आंसर विच आई एम राइटिंग नाउ। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, y का देखो हम लोग क्या लेते हैं, y इज इक्वल टू दिस इक्वेशन लिए थे स्टार्टिंग, याद करो कि लेट y इज इक्वल टू दिस लिए थे ना। तो y का वैल्यू में क्या पुट कर सकते हैं, y के जगह में क्या पुट कर सकते हैं, cos x cos 2x एंड cos 3x। ठीक है, y के जगह में y इन प्लेस ऑफ y वी पुट दिस। ठीक है, अब ब्रैकेट माइनस tan x माइनस 2 इंटू tan 2x, फिर माइनस 3 इंटू tan 3x। सो दिस इज योर आंसर। क्लियर है। अब देखो यार, ये तो तुम्हारा आंसर निकल गया। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे। ठीक है, यहाँ तो तुम चाहो तो माइनस कॉमन भी ले सकते हो। ठीक है, अगर तुम चाहो तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से माइनस कॉमन ले जाऊँगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे भी कर सकते हो, इस स्टेप पे भी कर सकते हो। अगर यहाँ देखो सब में माइनस है तो सब में से माइनस कॉमन गया तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, जो कि यहाँ पे माइनस डाल दो बाहर में। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, अब क्या करने का स्टूडेंट, देखो अब देखो बिट 2 करने का ना, तो इसको लिख लो तुम लोग। ठीक है, इसको मैं मिटाता हूँ। सो गाइस देखो यार, अब बिट 2 डिस्कस करने वाले हैं, तो बिट 2 चलो डिस्कस करते हैं। तो दिस इज योर आंसर नंबर बिट 2। सो लेट y इज इक्वल टू क्या स्टूडेंट, x टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर साइन x है। ठीक है, चलो यहाँ पर पार्टली कर देते हैं। अच्छा एक चीज़ ध्यान देना तुम लोग, यहाँ पर देखो x टू द पावर x है, फिर 2 टू द पावर साइन x है। ठीक है, मतलब ये देखो ये फंक्शन ऊपर फंक्शन है, फिर माइनस फंक्शन ऊपर फंक्शन है, ये भी 2 भी तो कॉन्स्टेंट फंक्शन है ना। तो जब भी ऐसा है, यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली लॉग नहीं ले सकते, कि लॉग a माइनस बी का फॉर्मूला नहीं पता है हमें। ठीक है, तो डायरेक्टली लॉग नहीं ले पाएंगे, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन लेंगे। तो लेट, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, तो लेट u इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, सपोज एक सब्स्टिट्यूशन लिए, u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x टू द पावर x लिए। ठीक है, x टू द पावर x एंड v को क्या ले लेंगे, एक तो v ले लेंगे हम, सपोज ये जगह 2 टू पावर साइन x। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग x टू द पावर x है v u लिए एंड 2 टू पावर साइन x है v ले लिया। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो दैट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तुम्हारा u माइनस v हो जाएगा। ठीक है, अगर फिर इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, अगर तुम इसको डिफ्रेंशिएट करोगे C8 विथ रिस्पेक्ट टू x करोगे, तो हमें क्या मिलेगा, तो dy/dx मिलेगा, जो कि हमें चाहिए। और यहाँ पे du/dx हमें फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि u तो हम लोग लिए हैं, माइनस dv/dx। ठीक है, माइनस डी, कहीं विथ रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करें, इसलिए ये आया। तो अब स्टूडेंट देखो यार, हमें क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा फॉर श्योर। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले u को लेकर सॉल्व करेंगे, तो u को जो अगर सॉल्व करोगे तुम, डिफ्रेंशिएट करोगे तो du/dx आएगा। देखो ये तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, देखो तो यहाँ पे हमें क्या पता है, u इज इक्वल टू क्या है, x टू द पावर x है। ठीक है, समझ में आ रहा है, x टू द पावर x है ना। अब देखो ये फंक्शन को फंक्शन है, तो लॉग लेना पड़ेगा, तो टेकिंग लॉग टू बोथ साइड। ठीक है, जो स्टेप्स है वही अपनाने का, बोथ साइड। तो ये जाएगा लॉग u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग x टू द पावर x होगा। ठीक है, तो दैट इम्प्लाइज लॉग u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x। जब भी पता है ना लॉग x टू द पावर x आएगा, अगर मीन्स कुछ भी पावर में रहा था तो पावर क्या आता है, बेस लॉग के पहले आ जाता है, इसीलिए पावर जो है लॉग के पहले आ गया, फिर लॉग x। ठीक है, क्लियर है। अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x हमें क्या मिलेगा, लॉग u का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट, लॉग x का क्या होता है, 1/x होता है, इसलिए लॉग u का 1/u हुआ, तो u को फिर करना पड़ेगा ना विथ रिस्पेक्ट टू x, तो du/dx हुआ। अब क्या हुआ, देखो ये दोनों प्रोडक्ट रूल है, ये तुम्हारा दो फंक्शन है ना, x एक पोलिनोमियल फंक्शन है, log x लॉगरिथम फंक्शन है, तो ये दोनों आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, मीन्स प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो पहले x का डेरिवेटिव क्या हुआ स्टूडेंट, x का डेरिवेटिव क्या हुआ, 1 हुआ, और log x कांस्टेंट रहेगा, प्रोडक्ट रूल तुम्हें पता है ना। फिर प्लस देंगे, log x कांस्टेंट रहे, x कांस्टेंट रहेगा स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर log x है ना, यहाँ पर log x है। ठीक है, अब देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, अब हम लोग वहाँ पे यहाँ पे x का डेरिवेटिव किया, इसलिए यहाँ पे x कांस्टेंट रहा, log x का डेरिवेटिव 1/x, तो ये कट गया, बचा क्या स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा du बाई, अच्छा हमारे यहाँ बचा क्या,
डी यू बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू, ये देखो ये जो यू है ना उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इधर ऊपर आ गया, ये जो यू था उधर जाकर मल्टीप्लाई हुआ, बचा क्या है यहाँ पे तुम्हारा लॉग एक्स प्लस 1 बचा। ठीक है, क्लियर है। और u क्या लिए थे स्टूडेंट, हमारा u क्या था, एक्स टू द पावर एक्स था, तो u के जगह तुम क्या पुट कर सकते हो, एक्स टू द पावर एक्स, नेक्स्ट स्टेप में कर देना, तो हमारा ये डी यू बाई डी एक्स निकल गया। देखो हमारा डी वाई बाई डी एक्स निकालना, हमें ओवरऑल क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है ना, तो उसके लिए हमें डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू चाहिए एंड डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू चाहिए। और यू क्या था, ये था ना हम लोग लिए थे, तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दिया, मिल गया। अब वैसे ही हम लोग v को लेंगे एंड डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो चलो v को करते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसको तुम लोग लिख लो अच्छे से कॉपी में या स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ये मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो अब हमारा क्या आ जाएगा, देखो अब ये चीज़ हमारा क्या आ जाएगा v, अब v सॉल्व करेंगे यहाँ पे, यहीं पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लेट v क्या है हमारा, v इक्वल टू द पावर साइन एक्स है। ठीक है, तो लॉग लोगे तो टेकिंग लॉग, सिमिलर स्टेप। ठीक है, टू बोथ साइड्स, तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग v इज इक्वल टू लॉग 2 साइन टू द पावर मतलब साइन टू द पावर साइन एक्स। अब लॉग v क्या हो जाएगा स्टूडेंट, लॉग v इज इक्वल टू जो पावर में रहता है वो लॉग के पहले आ जाता है, तो ये हो जाएगा लॉग 2। ठीक है, अब देखो डिफ्रेंशिएट कर दो, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे स्टूडेंट, तो हमें क्या मिला विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। देखो अब लॉग v का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, देखो लॉग x का 1/x होता है, बट यहाँ पर लॉग v है तो 1/v होगा, अब v तो फिर विथ रेस्पेक्ट टू x करना पड़ेगा, तो डी वी बाई डी एक्स। क्लियर है, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट, कॉस एक्स होता है, यहाँ भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, साइन का डेरिवेटिव किए और फिर log 2 कांस्टेंट रहा, प्लस अब साइन एक्स कांस्टेंट रहेगा, log 2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखो साइन एक्स कांस्टेंट रहा, फिर log 2 एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो समथिंग इंटू 0 क्या हो जाएगा, ये टोटली टर्म वैनिश हो जाएगा। ठीक है, ये 0 हो गया तो ये टोटली हट गया। अब देखो क्या हो जाएगा तुम्हारा, अब ये चीज़ तो हम लोग निकाल दिए, ये चीज़ तो इधर मैं लिख देता हूँ। अब हमारा क्या हो जाएगा, देखो स्टूडेंट डी वी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये जो बाई भी है उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वी इंटू कॉस एक्स इंटू मीन्स log 2 को पहले लिख दो, क्योंकि कांस्टेंट है ना, तो v इंटू log 2 cos x। ठीक है, अब बट v का वैल्यू पुट करेंगे, v क्या लेते हैं हम लोग 2 टू पावर साइन एक्स लेते हैं, इसलिए v की जगह हम क्या पुट कर देंगे 2 टू पावर साइन एक्स, ये तुम नेक्स्ट स्टेप में करना। ठीक है, मैं स्पेस नहीं था इसलिए मैं नहीं किया, तो यहाँ पे डी वी बाई डी एक्स भी मिल गया और डी यू बाई डी एक्स भी मिल गया, तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट अब पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, तुम लोग लिख लेना अच्छे से। अब हम लोग क्या करें, फाइनल स्टेटमेंट लिख रहे हैं, तो देखो यहाँ हमारा क्या था, डी वाई बाई डी एक्स क्या था स्टूडेंट, तुम्हारा डी यू बाई डी एक्स था माइनस डी बी बाई डी एक्स था। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जस्ट पुट कर दे रहे हैं उसमें। ठीक है, तो पुट कर दो, आंसर मिल जाएगा तुम्हें। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स टू द पावर एक्स लॉग एक्स प्लस 1, फिर क्या है देखो माइनस है, माइनस देने का, डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है 2 टू द पावर साइन एक्स, फिर क्या है log 2 cos x। सो दिस इज योर आंसर स्टूडेंट, ये हमारा क्या गया, बिट 2 का आंसर हो गया। ठीक है, तो चलो बिट 3 करते हैं अब। सो गाइज यहाँ पर हमारा बिट 4 क्वेश्चन ये है। ठीक है ना, बिट 3 तक हम लोग कर चुके हैं, अब बिट 4 देखो कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो यार तुम्हें यहाँ क्या पहला स्टेप क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे मैं डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, देखो पहला स्टेप क्या है, इसको y लेने का है, तो चलो लेते हैं, दिस इज आवर आंसर पार्ट, तो लेट y इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 एंड x माइनस 5। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है ना। अब तुम्हें पता होगा कि रूट a को हम लोग कैसे लिखते हैं, a टू द पावर में क्या लिखते हैं, हाफ लिखते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, लेट y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये रूट को हम लोग क्या करेंगे, टोटल में पावर कर देंगे, मीन्स व्हाट कि x माइनस 1 ठीक है इंटू x माइनस 2 होल बाई x माइनस 3 x माइनस 4 एंड x माइनस 5 का पावर क्या जाएगा 1/2। ठीक है, और तुम्हें ये फॉर्मूला पता है ना कि डी बाई डी एक्स ऑफ एन टू द पावर, अच्छा यहाँ पे log x भी यूज कर सकते हो। ठीक है ना, ये तो तुम्हारा
अगर log x भी यूज करोगे तो इजी हो जाएगा, ठीक है ना। log x हम लोग फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, ये एक फंक्शन है और उसके ऊपर एक कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे log x, ठीक है, log यूज कर लेंगे। तो टेकिंग log टू बोथ साइड लिखेंगे अपन, टेकिंग क्या करें स्टूडेंट, log टू बोथ साइड्स, ठीक है, बोथ साइड्स वी गेट व्हाट वी गेट स्टूडेंट, log ले लो, इधर log y हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, log मल्टीप्लाई करना है तो पहले मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिखेंगे, तो x माइनस 1 x माइनस 2 बाई x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। भाई मैं पहले बोल दे रहा हूँ, जैसा क्वेश्चन वैसा सॉल्यूशन, ठीक है। अब तुम्हें पता है ना, मैं बता देता हूँ और एक बार कि log m के पावर में n रहा तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n log m होता है, ठीक है। मीन्स ये जो n है वो क्या आ जाता है, p log के पहले आ जाता है। तो यहाँ पे वही है log, ये टोटल को m मानो और 1/2 जो पावर में उसका n मानो, तो क्या हो जाएगा 1/2 पहले आ जाएगा log के, ठीक है। यहाँ पे देखो कंपेयर कर लेना इससे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा स्टूडेंट क्या हो जाएगा, देखो यार, अब हमारा ये जो 1/2 है log के पहले आ जाएगा, मीन्स व्हाट विल गेट log y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। log मैं जो करा रहा हूँ नोट डाउन करते जाना, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2 बाई x माइनस 3 x माइनस 4 एंड x माइनस 5, ठीक है। और तुम्हें ये फॉर्मूला भी पता होना चाहिए कि log a बाई बी क्या होता है, मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे लिख के, ठीक है। तो log a बाई बी क्या होता है स्टूडेंट, log a माइनस ये तुम्हारा log a माइनस log b होता है, ठीक है। क्लियर है ना, ये चीज मैं बता चुका हूँ तुम्हें रिजल्ट में, ठीक है। तो तुम्हें इसको वही करना है, यहाँ पे भी तुम्हारा log a बाई बी के फॉर्म में है, जस्ट यूज दैट फॉर्मूला, ओके। सो log y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 1/2 टोटली बाहर है तो बाहर रख देंगे इसको, ये ब्रैकेट डाल देंगे, तो यहाँ पर log a माइनस log b हो जाएगा, मीन्स log x माइनस 1 x माइनस 2 तुम्हारा माइनस, देखो माइनस डाला, log a माइनस log b होगा, तो log b क्या है x माइनस 3, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा x माइनस 4 एंड x माइनस 5, क्लियर है। तो दिस इज योर आंसर, ठीक है। अभी क्या करने का अपन को, अभी देखो, अब देखो यहाँ पर log a माइनस log b कर दिया और तुम्हें यहाँ पर देखो log a b के टर्म में मिला है ना, मीन्स व्हाट, अगर तुम्हें पता है ना, अगर log a b c ऐसा कुछ रहा तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, log a प्लस log b, मतलब एडिशन के साथ सेपरेट हो जाता है, log b प्लस log c, कंपेयर कर लो, देखो समझ लो अच्छे से, ठीक है। log a b c क्या होता है, प्रोडक्ट रहा तो log a प्लस log b प्लस log c, ठीक है। तो यहीं पे वो यूज करेंगे, यहाँ पे log a b है, ठीक है, दो टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे इसको सेपरेट कर देंगे, ठीक है। सो चलो इसको मैं ये तो रब कर देता हूँ, तुम लोग नोट कर लेना, मैं पहले बोल दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, log y इज इक्वल टू 1/2 तो बाहर रहेगा, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा log a मीन्स तुम्हारा हो जाएगा क्या log x माइनस 1 प्लस यहाँ पे log a b का फॉर्मूला क्या है, log जब मल्टीप्लाइड फॉर्म में रहेगा तो प्लस होता है, ठीक है, इसलिए log b, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा log b, ठीक है। अब ये माइनस है, माइनस रखा, ब्रैकेट रखा, अब log a b c है, log a b c मीन्स log a प्लस log b प्लस log c होगा, तो log a, ठीक है, प्लस log b प्लस log c, यहाँ पे x माइनस 5, ठीक है। तुम्हें कंपेयर कर दिया ऐसे करके, ठीक है। अब तुम्हें क्या करने का अपन को, अब भी क्या करेंगे, ये तो दैट इम्प्लाई सिंबल दे देता हूँ। अब देखो यहाँ पर और एक स्टेप जा सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा स्टूडेंट हमें कि log y इज इक्वल टू 1/2। अब देखो, अब अच्छा इसको तो देखो, अब कुछ करने का नहीं, तो सबको हम लोग सबको सेपरेट कर दिए। अब क्या करेंगे, ये जो माइनस है अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद क्या करेंगे डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। तो हमें अब माइनस मल्टीप्लाई करना है, मीन्स व्हाट log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर जो माइनस है मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो माइनस log x माइनस 3 फिर माइनस log x माइनस 4 एंड यहाँ पर माइनस यहाँ पर log x माइनस 5, क्लियर है। तो यहाँ तक चलो, यहाँ तक देख लो, यहाँ तक लिख लेना कॉपी में अच्छे से, ठीक है ना। मैं आज स्पेस नहीं हुआ इसलिए मैं बाय बाय करके लिख दिया, ठीक है। अब मैं ये सब मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो अप टिल हियर यू राइट इट, ठीक है स्टूडेंट। तो चलो अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन भी मैं मिटा देता हूँ, डायरेक्टली हमें आंसर चाहिए ना, तो लिख देता हूँ यहाँ पे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, ठीक है। एलएचएस एंड आरएचएस को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स और किससे डिफ्रेंशिएट करेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, कर रहे हैं डिफ्रेंशिएट, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो यार क्या हो जाएगा हमारा एलएचएस में क्या हो जाएगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई, ठीक है, लॉग वाई का डिफ्रेंशिएशन एलएचएस में, एंड देखो यार डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट आरएचएस में क्या है हमारा, जो भी है वो पूरा लिख देंगे, ठीक है। तो 1/2, ठीक है। मैं ये लाइन मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, बस ये चीज चाहिए, तो अभी ये रखने देता हूँ। एंड चलो ठीक है, तुम लोग ये नोट कर लेना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। सो नोट इट डाउन इन योर कॉपी। तो यहाँ पे तो ये चीज लिखेंगे अभी हम लोग, क्या है, लॉग डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग, ये ब्रैकेट में रहा, और तो ये भी एक बड़ा ब्रैकेट डाल देते हैं इसमें, ठीक है, क्लियर है। ये 1/2 को बाहर रखते हैं, तो लॉग ये तुम्हारा हो जाएगा x-1 प्लस लॉग x-2, ठीक है, फिर माइनस लॉग x-3, फिर माइनस लॉग x-4, फिर माइनस लॉग x-5, ठीक है। अब स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डी बाई डी एक्स लिख दिया, यहाँ पे डी बाई डी एक्स लिख दिया। और तुम्हें पता होगा कि log y का डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट, जैसे मैं बता दूं, मैं एक बार बता देता हूँ कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। अगर डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर तुम log x का डिफरेंशिएशन कर रहे हो log x का, तो तुम्हारा आंसर क्या आता है, 1/x आता है ना। मीन्स जब x होता है तो यहाँ पे x होता है, ठीक है। बट अभी हमें क्या करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या करना है, log y करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, log y है ना, x तो नहीं है कि डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पे 1/y आएगा, ठीक है। बट ये यहाँ पे x नहीं, हम लोग इसको y को x मान के कर रहे हैं ये चीज, ठीक है, क्योंकि हमें पता है फॉर्मूला x का, ठीक है। तो अब हमें क्या मिलेगा, तो दैट इम्प्लाइज, ये विथ रेस्पेक्ट टू x हो रहा था ना, यहाँ पे वेरिएबल भी x है, इसलिए 1/x बोल सकते हो। अगर यहाँ पे मैं विथ रेस्पेक्ट टू y करता तो तुम्हारा आंसर यही रुक जाता, ठीक है। बट यहाँ पे विथ रेस्पेक्ट टू x है, तो यहाँ पे भी विथ रेस्पेक्ट टू x है, बट यहाँ पे वेरिएबल क्या है, y है। यहाँ पे विथ रेस्पेक्ट टू x था, यहाँ पे वेरिएबल क्या था, x था, इसलिए डायरेक्टली ये हुआ। बट यहाँ पर क्या चेंज है ना, यहाँ पे y है, तो 1/y होगा, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, ठीक है। तो log y का डिफरेंशिएशन 1/y होगा। सिंस y अगर अलग वेरिएबल है, या बोल सकते हो कि हम लोग y को x मान रहे हैं, इसलिए dy/dx। तो यहाँ पर तुम्हारा y का log y का डिफरेंशिएशन 1/y dy/dx हुआ, ठीक है। तो ये चीज तुम अच्छे से समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, log y का डिफरेंशिएशन 1/y dy/dx, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो, आप डिफरेंशिएट करेंगे, पूरा डायरेक्टली करेंगे, ठीक है। 1/2 बाहर आ जाएगा, आप देखो डायरेक्टली डिफरेंशिएट, log x-1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, log, देखो जैसे मैं बताया था log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/, मैं एक बता दे रहा हूँ, बाकी तुम सब वो कर लेना, ठीक है, मतलब कंपेयर करना। तो यहाँ पर देखो log x का डिफरेंशिएशन क्या बोला मैं, 1/x बोला। तो यहाँ पर d/dx ऑफ log क्या है तुम्हारा, x-1 है ना। समझो यहाँ पे जब x था तो यहाँ पे x आया, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे x क्या, x-1 है, तो यहाँ भी आएगा क्या, 1/x-1। और सिंस ये x नहीं है ना, सिंपली हम लोग इसको मान रहे हैं x, फिर डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसलिए d/dx ऑफ x-1, क्लियर है, ये होगा तुम्हारा। फिर तुम डायरेक्टली, हम लोग क्या करेंगे पता है, डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर देंगे। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/x-1। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या होता है, 1 होता है, फिर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 1 क्या होता है, 0 होता है। तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा 1/x, ठीक है। तो ऐसे करके हम अभी करेंगे। तो यहाँ पे log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा स्टूडेंट, 1/x-1। और फिर देखो 1/, देखो इसको हम लोग x मान के किए, तो जिसको x माने उसका डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या आ जाएगा, 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, मैं लिख दूं क्या, अच्छा चलो एक बार एक स्टेप ये बता रहा हूँ, तो मैं लिख दे रहा हूँ, मीन्स d/dx ऑफ x-1। नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे, उसमें क्या है, प्लस यहाँ भी log x-2 क्या हो जाएगा, 1/x-2 हो जाएगा, फिर d/dx ऑफ x-2, क्लियर है। वैसे माइनस 1/, तुम्हारा क्या हो जाएगा, x-3 हो जाएगा, एंड d/dx ऑफ x-3, ठीक है। वैसे सिमिलरली 1/x-4 एंड d/dx ऑफ x-4, वैसे माइनस 1/x-5 d/dx ऑफ x-5, ठीक है। लास्ट में x-5 लिखा हूँ, तो अगर जिसको नहीं दिख रहा होगा मैं बोल दे रहा हूँ, यहाँ पर लास्ट में क्या है, 1/x-5 d/dx ऑफ x-5 लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे हमें स्टूडेंट मिला क्या, 1/y
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या था 1/2। यहाँ पे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे, आंसर निकाल देंगे 1/x-1। अब देखो डिफ्रेंशिएशन ऑफ x क्या होता है हमें देखो पता है ना, अलजेब्रिक डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो यहाँ पे पहले क्या करेंगे, देखो ये x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर माइनस, फिर 1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो x का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू dx क्या होता है स्टूडेंट 1 होता है। ठीक है, फिर 1 माइनस 1 का डिफ्रेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, इसलिए 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हुआ। तो 1 माइनस 0 क्या हुआ 1 ही हुआ। तो अब 1 में इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो इट विल नॉट चेंज द रिजल्ट। ठीक है, 1/x-1 ही रहेगा, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं ऐसे छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो अब फिर प्लस ऐसे सिमिलरली वो भी हो जाएगा तुम्हारा 1/x-2, क्योंकि यहाँ भी x का डिफरेंशिएशन 1 हुआ, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हुआ, तो 1 माइनस 0 1 हुआ, तो इसमें मल्टीप्लाई करोगे 1 तो ये आएगा। ठीक है, माइनस ऐसे x-3, फिर माइनस x-4, ठीक है, फिर माइनस x-5। क्लियर है स्टूडेंट, क्लियर है ना ये चीज यहाँ तक। ठीक है, अब मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूँ। ठीक है, तुम लोग ये नोट कर लेना अच्छे से। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद क्या करेंगे मैं बता रहा हूँ। अब ये जो हमें क्या चाहिए dy/dx चाहिए, तो एलएचएस में क्या है, देखो एलएचएस में क्या है dy/dx है 1/y है, तो ये y को मैं क्या करूंगा आरएचएस में भेज दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा y/2 हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी जो अंदर है, अंदर क्या है हमारा 1/x-1 प्लस 1/x-2, ठीक है, माइनस 1/x-3, ठीक है, x-3 माइनस 1/x-4 माइनस 1/x-5। क्लियर स्टूडेंट। अब तुम्हें क्या करना पता है, y का वैल्यू पुट कर देना, देन तुम्हारा यही आंसर। और y क्या लिए थे, y तो हमारा क्वेश्चन था ना, y क्या लेते हम लोग, जो क्वेश्चन दिया तो उसको y लिए थे, अगर तुम देखोगे तो स्टार्टिंग में। ठीक है ना, बहुत सबसे पहला में देखना, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये तो 1/2 हुआ ना, 1/2 हुआ। बाकी y का वैल्यू क्या था, y का वैल्यू हम लोग ये देखो क्वेश्चन देख लेना इसका, x-1 x-2 बाई x-3 x-4 एंड x-5, ये y का वैल्यू था, तो y का वैल्यू पुट कर दिए। इन ब्रैकेट क्या रहेगा 1/x-1 प्लस 1/x-2 प्लस नहीं माइनस 1/x-3 माइनस 1/x-4 एंड माइनस 1/x-5 इज योर आंसर। तो हम लोग सक्सेसफुली वी हैव फाउंड द डिफरेंशिएशन dy/dx, so this is your what आंसर। क्लियर है, तो चलो और दूसरा करते हैं।